गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी ने हाल ही में अभी 7 जुलाई को डेरा ब्यास में दिन रविवार को सत्संग फरमाया जी। सात संगत जी देखिए, उसके बाद बाबा जी महाराज जी अब 8 जुलाई को डेरा ब्यास को छोड़कर चले गए जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी जब डेरा ब्यास को छोड़कर जा रहे थे तो वहाँ सभी सेवादारों और संगत की आंखों में आंसू आ गए जी। जब वहाँ सुबह 7 बजे बाबा जी ने सेवा पर आए सभी जत्थेदारों को दर्शन दिए, उसके बाद बाबा जी लगभग 5 से 10 मिनट के लिए सत्संग पंडाल में सत्संग के दौरान भी बैठे थे जी, और वहाँ बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए थे। इसके बाद बाबा जी ने अपनी कोठी में वापस आ गए जी। बाबा जी वहाँ से कार के जरिए एयरपोर्ट पर पहुँचे। बाबा जी ने डेरे से निकलते समय सारी संगत को और सेवादारों को बहुत ही एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ दर्शन दिए, और बाबा जी इसके बाद अमृतसर के जो एयरपोर्ट है उस पर पहुंच गए, क्योंकि बाबा जी अब विदेश के लिए जाना था जी। बाबा जी अब अगस्त के आखिर तक वहीं पर सत्संग फरमाएंगे जी, और कई सेंटरों पर बाबा जी महाराज जी दर्शन और सत्संग के लिए जाएंगे जी। सात संगत जी, बाबा जी अपनी संगत के लिए देखिए कितने दौड़ भाग करते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बाबा जी अपनी संगत के लिए लगातार इधर से उधर दर्शन व सत्संग के लिए जाते ही रहते हैं जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय के लिए बाबा जी महाराज जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, लेकिन देखिए कुछ ही समय के बाद बाबा जी महाराज जी ने आराम भी नहीं किया और फिर से संगत के बीच आ गए जी। सात संगत, जैसा कि आप सभी को पता है, रविवार के दिन बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया, और फिर उसके बाद बाबा जी महाराज जी अगले जो उनका शेड्यूल है जो कि संगत के बीच जाना है वहाँ पहुँच गए जी। सात संगत जी देखिए, संगत को वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाते और समय के अनुसार पहुँच जाते हैं जी। सात संगत जी, एक बार की बात है, जब बाबा जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी आप जब डेरे में नहीं होते हो और डेरे से इतनी दूर चले जाते हो तो हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमारा मन भी नहीं करता कि हम डेरे आएँ, क्योंकि बिन आपके मन बहुत उदास रहता है। संगत अक्सर बाबा जी से पूछती रहती है, बाबा जी आप इतने दिनों के लिए हमसे बहुत दूर चले जाते हो, हमारा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं करता, डेरा आपके बिना बहुत सूना लगता है। सात संगत जी, तो कुल मालिक ने समझाया कि बेटा हमेशा हमें अंदर से उस मालिक से जुड़ना है, बाहर से नहीं। यदि बाहर से जुड़ेंगे तो खाली के खाली रह जाएंगे, और अगर अंदर से हम जुड़ेंगे तो फिर मालिक से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमें तो मालिक ने जो दिया है वहाँ उसकी कद्र करनी है, और बहुत दिया है। मालिक ने पहले ही हमें सब कुछ दे दिया है, हम फिर भी मालिक से मांगते रहते हैं। सात संगत जी, हमें समझना भी चाहिए, जो भी हमारे बाहर विदेशी सत्संगी भाई बहन रहते हैं वह बाबा जी महाराज जी की दर्शन और दीदार के लिए तड़पते हैं। बाबा जी के दर्शन करने का उतना ही उनको भी हक है जितना कि हम सभी को है। और देखिए, महापुरुष जो भी होते हैं जब किसी की जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो अपनी संगत के लिए वो यहाँ क्या 7 समुंदर पार भी चले जाते हैं। सात संगत जी देखिए, भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है करना, उसको मालिक 7 समुंदर पार से भी लेने आते हैं। जो भजन सिमरन करते हैं उनको कुल मालिक यहाँ नहीं बल्कि चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठे हो वहाँ उनको दर्शन देने पहुँच जाते हैं। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं हम बस लफ्ज़ों में मालिक से मांगते रहते हैं, मालिक ने तो जो देना था वो पहले ही दे दिया। सात संगत जी देखिए, डेरा ब्यास में जब बाबा जी महाराज जी ने 7 जुलाई को जो रविवार के दिन सत्संग फरमाया था उसमें भी बाबा जी ने बिना पाठी जी के ही डेरे में सत्संग फरमाया, और जो संगत का सैलाब आया था, यानी कि जो डेरे ब्यास में संगत आई थी वहाँ और सभी भंडारों से कई ज़्यादा संख्या में संगत आई हुई थी और बहुत ही भावुक हो गई थी संगत। बाबा जी महाराज जी ने देखिए जब बिना ही पाठी जी के सत्संग फरमाया तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बाबा जी महाराज जी ने संगत को समझाया। यहाँ सुनकर बाबा जी महाराज जी की वाणी सुनकर सारी संगत भावुक हो गई। सात संगत जी देखिए, कुल मालिक बड़े ही दयालु है, वो बड़े ही हम पे दया दृष्टि डालते रहते
हैं, कमी हमारी है, उनकी कमी नहीं है। बाबा जी महाराज जी अब डेरा ब्यास छोड़कर चले गए, पता नहीं अब कौन सा शेड्यूल है, हम सिक्योरिटी की वजह से यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए आप देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप जी को मिल जाएगा कि अगला शेड्यूल क्या है साथ संगत जी। लेकिन हमें चाहिए कि बाबा जी महाराज जी ने जो हमें समझाइश दी है कि बेटा हमें अंदर से जुड़ना है, बाहर से नहीं। अगर अंदर से नहीं जुड़े तो हम खाली के खाली रह जाएंगे। तो कोशिश करें कि भजन सुमरन करते रहें। अगर हमने भजन सुमरन में पूरा वक्त दिया तो हम महसूस करेंगे कि हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी कभी भी हमसे दूर गए ही नहीं, बल्कि हर एक वक्त हर एक क्षण वो हमारे अंग संग है। और सत्संग जी 7 जुलाई का जो सत्संग था वहाँ हमने वीडियो डाला है, उस पर आप जाकर बाबा जी महाराज जी की अमृत भय वाणी को बहुत ही प्रेम प्यार से सुन सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ये वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया।